हेलो बच्चों, आज हम सीखेंगे पीएच वैल्यू के बारे में। तो पीएच हमारी एवरीडे लाइफ में कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट है उसको हम देखेंगे और समझेंगे। सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि पीएच वैल्यू होती क्या है। तो पीएच वैल्यू का अगर फुल फॉर्म में देखा जाए तो उसे कहा जाता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, और साइंटिफिक वे में जो समझा जाए तो उसे हम कंसंट्रेशन ऑफ एच आयंस इन एनी सॉल्यूशन। पर इसको और बेहतर तरीके से समझने के लिए हमें थोड़ा बैक इन टाइम जाना पड़ेगा कि इसके फाउंडर कौन थे और उन्होंने इसको फाउंड क्यों किया। तो हम जाते हैं बैक इन टाइम, जहाँ पे एक साइंटिस्ट थे, डेनिस सोरेन पीटर लॉरिट्ज सोरेनसन, जिन्होंने इसकी फाउंडेशन की पीएच वैल्यू स्केल की, जिसमें अदर साइंटिस्ट ने भी अपना कंट्रीब्यूशन दिया। पर जो पीएच वैल्यू के जो स्केल का जो फॉर्मेशन था, उन्होंने एस पी एल सोरेनसन, शॉर्ट फॉर्म में जो कहा जाता है, उन्होंने फाउंड किया। और इन्होंने फाउंड किस आधार पर किया, क्यों किया, ये उसके बारे में समझते हैं। तो सोरेनसन को एक क्यूरियोसिटी थी कि जो बियर फॉर्मेशन है, जो कि हमें पता है कि फर्मेंटेशन से फॉर्मेशन की जाती है अल्कोहल और बियर्स की, तो उन्होंने पाया कि जब हम कोई भी सॉल्यूशन के ऊपर जब हम उसमें एंजाइम जो प्रोड्यूस किए जाते थे, ईस्ट जो फर्मेंटेशन में कॉमनली यूज किया जाता है, उसके जो आयंस के अंदर जो कंसंट्रेशन था वो काफी अफेक्टेड था, जिसके अंदर एच आयंस की जो टेंडेंसी थी वक्त के साथ बढ़ रही थी, जिसकी वो स्टडी वो कर रहे थे। तो इसी क्यूरियोसिटी की वजह से उन्होंने ये पूरे पीएच वैल्यू की फाउंडेशन की, और ये उनका की फैक्टर था जिसकी वजह से उन्होंने पीएच वैल्यू की फाउंडेशन की। तो आगे हम समझते हैं कि पीएच वैल्यू कहाँ कहाँ हमारी लाइफ में प्रेजेंट है। तो सबसे पहले अगर कॉमनली अगर बात की जाए, जो पीएच वैल्यूज जो है वो हर एक चीज की अलग अलग है। अगर हमारी डे टू डे लाइफ में करी जाए इस्तेमाल करने वाली चीज के बारे में बात कर लेते हैं, जैसे कि लेमन, जो हम लोग कॉमनली इस्तेमाल करते हैं इन द समर। लेमनेड आप हर सब कोई ना कोई पीता ही होगा। तो वेन एवर यू हैव अ सिंगल ड्रॉप इन योर हैंड, तो आपको स्लिपरी फील क्यों होता है? क्योंकि हमारे बॉडी में एक नेचुरल ऑयल होता है जिसके साथ एसिड रिएक्ट करके एक सोपी टाइप ऑफ स्ट्रक्चर बनाता है, जो स्लिपरी फील हमारे हाथ में होता है। एसिड्स जब भी रिएक्ट करते हैं तो सम एसिड्स फील्स लाइक लिटिल बिट स्लिपरी बिकॉज दे रिएक्ट विद अवर ऑयल प्रेजेंट इन अवर ग्लैंड्स। सो आगे समझते हैं कि सोप, ये सब एक बेसिक इन नेचर है, कैसे वो हमारे लिए कैसे इस्तेमाल करते हैं, वो कैसे झाग बनाते हैं, स्लिपरी होते हैं, कैसे हाथ से फिसलते हैं, इसके बारे में हम पूरा समझेंगे पीएच वैल्यू के मीडियम से। तो सबसे पहले अगर पीएच के बारे में समझा जाए तो पीएच वैल्यू को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले हम समझा जाए तो पीएच जो स्केल होती है 0 से लेकर 14 तक होती है, जिसके अंदर एसिडिक सॉल्यूशन का जो पीएच वैल्यू होता है 0 टू बिलो द 7, 0 से लेकर 7 के अंदर अंदर तक वो जो होता है वो एसिडिक होता है। एग्जैक्ट 7 पीएच पे वो न्यूट्रल सॉल्यूशन कहलाया जाता है। और जितने भी पीएच वैल्यू 7 से ग्रेटर होते हैं, 7 टू 14 तक, वो सारे बेसिक इन नेचर माने जाते हैं। तो ये तो हमारा रहा कि पीएच स्केल कैसे मेजर किया जाता है, कोई भी सॉल्यूशन एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल कैसे किया जाता है, इसको हमने समझा। अब नेक्स्ट समझते हैं कि पीएच हमारी बॉडी में कैसे एक्ट करता है। तो आप सबको पता ही है कि हमारे स्टमक में एक एसिड प्रेजेंट है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हमारा फर्स्ट स्टेज ऑफ डाइजेशन है। तो समझते हैं इसको थोड़ा और अच्छी तरीके से समझते हैं। जैसे कि हमारे जो कॉमनली बॉडी का जो पीएच वैल्यू होता है ब्लड का, वो अराउंड होता है 7.4, जो कि मैंने कहा था कि एक न्यूट्रल सॉल्यूशन के पास में। सो हम कोई भी एसिडिक और स्पाइसी फूड जब हम खाते हैं, जो कि एक एसिडिक नेचर है, हमारे बॉडी में स्टमक में जाकर वो एसिडिक रिएक्शन को और भी एग्रेसिव कर देता है, जिसकी वजह से हमारे बॉडी में कई बार जलन और सेंसेशन, बर्निंग सेंसेशन होने लगती है, जिसकी वजह से हमें बहुत ज्यादा पेट में जलना और थोड़ा दर्द भी होता है, पेनफुल होता है। तो इसी सेंसेशन को कम करने के लिए हमें डॉक्टर जो रिकमेंड करते हैं वो एंटासिड टैबलेट्स का हमें रिकमेंडेशन देते हैं। तो एंटासिड्स करती क्या है?
जब हम एंटासिड टैबलेट्स को इनटेक करते हैं तो वो हमारे स्टमक में जाकर उसको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करती है, जो कि एक बेसिक इन नेचर होती है। जैसे हम टैबलेट्स हमारे स्टमक के पार्ट में जाती है, वो हमारे जो एसिड्स जो अग्रेसिव हो चुके हैं तो उसको न्यूट्रलाइज कर देती है, क्योंकि जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो वो सॉल्यूशन जो होता है वो न्यूट्रलाइज हो जाता है। तो इससे हमें जो एसिडिटी है वो क्योर हो जाती है। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ कि हमारे पीएच वैल्यू हमारे माउथ में जो हम डेली बेसिस पे करते हैं। तो आप तो हर कोई मॉर्निंग में टूथपेस्ट इस्तेमाल करते होंगे। भाई टूथपेस्ट का नेचर क्या है और वो बेसिक है, तो वो बेसिक नेचर क्यों है और किस लिए इस्तेमाल की जाती है डे टू डे लाइफ। तो सबसे पहले अगर समझा जाए कि हमारा पीएच वैल्यू जो होती है अर्ली मॉर्निंग में अराउंड बिलो 7 हो जाती है, करीबन 5.5 से 5.6 5.8 तक हमारी पीएच वैल्यू घट जाती है। अगर वो कम हो जाती है तो हमारा टूथ के एनामल कोटिंग जो होती है वो डीके होना शुरू हो जाते हैं। इन सम केसेस जो एनामल कोटिंग होती है वो खराब होने लगती है, जिसको हम टूथ डीकेइंग भी कहते हैं। अब इसी चीज से बचने के लिए हम डेली ब्रश करते हैं, जिसके अंदर जो कॉलगेट या वेदर वॉट एवर द टूथपेस्ट यू आर यूजिंग, तो वो बेसिक इन नेचर होती है और हमारे जो माउथ का पीएच वैल्यू हो जाती है वो कम हो जाती है, बिलो 5.5 या 5.4 अराउंड। तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमारे टूथपेस्ट का जो नेचर होता है बेसिक इन नेचर रखा जाता है, जिसकी वजह से कि हमारे माउथ में जो एसिडिक मीडियम जो होता है उसको बेसिक के साथ रिएक्ट कर कर उसे न्यूट्रलाइज कर दिया जाता है। अब ये जो एसिडिक मीडियम क्यों हो जाता है हमारे माउथ का, उसका कारण है कि हम बहुत सारी चीजें डिफरेंट चीजें खाते हैं, जैसे स्वीट हो गया, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड हो गया, मटेरियल जो हमारे स्मॉल स्मॉल से जो गैप्स होते हैं टीथ के बीच में, इनसाइड दे स्टक फंस जाते हैं। यहाँ पे डिफरेंट बैक्टीरिया एक्ट करने लगते हैं और वो बैक्टीरिया हमारे एंजाइम्स के थ्रू बहुत सारी चीजों में हमारे जो मीडियम को बदलने का कारण भी यही होते हैं, जिससे हमारे माउथ की पीएच वैल्यू कम हो जाती है। नेक्स्ट बढ़ते हैं पीएच वैल्यू हमारे सॉइल्स और एग्रीकल्चर में और उसकी इंपॉर्टेंस। एक तरीके से समझा जाए कि नॉर्मली जो कोई भी क्रॉप होता है, यानी प्लांट कोई भी जो एग्रीकल्चर में जो भी हम लोग कहा जाए, उसमें प्लांट को एक सर्टेन पीएच वैल्यू इंपॉर्टेंस होती है हेल्दी ग्रोइंग करने के लिए। अगर कोई भी सॉइल ज्यादा एसिडिक हो जाए, जिसकी पीएच वैल्यू 6 से कम हो जाए, तो वो टू मच एसिडिक सॉइल हो जाती है क्रॉप को ग्रो करने के लिए, जो उसकी प्रॉपर ग्रोथ नहीं करने देती। दूसरी चीज, अगर पीएच वैल्यू ग्रेटर देन 7.5 हो जाए, जो कि टू मच बेसिक हो जाती है, उसकी वजह से भी क्रॉप वो जो होते हैं वो प्रॉपरली ग्रो नहीं कर पाते। जो एवरेज कंडीशन होनी चाहिए पीएच वैल्यू की, वो 6 से लेकर 7.5 के बीच के अंदर होनी चाहिए, जिससे कोई भी क्रॉप हेल्दी ग्रो कर पाएगा और सही से यील्ड दे पाएगा। पीएच, हम जो पानी पीते हैं ड्रिंकिंग वाटर, उसकी भी एक पीएच वैल्यू होनी चाहिए बिटवीन 6.5 से लेकर 8.5 पीएच वैल्यू तक। अगर हम सेफ और हेल्दी रहने के लिए हमारे पीएच की वैल्यू एग्जैक्टली 6.5 से 8.5 के अंदर अंदर होनी चाहिए, जो कि हमारे ब्लड के पीएच वैल्यू से मैच होनी चाहिए, जो कि हमारे ब्लड की पीएच होती है 7.4। तो हमारी बॉडी जो एक्सेप्टेबल कर पाती है जो बॉडी के ड्रिंकिंग वाटर की, वो 6.5 से लेकर 8.5 तक होनी चाहिए। तो हमने देखा कि पीएच वैल्यू हम हर एक चीज में, जो हम खाते हैं, जो हम पीते हैं, डे टू डे लाइफ पे इस्तेमाल क्रॉप्स ग्रो करते हैं, तो ये हमारे हर एक डेली लाइफ के बेसिस पे पीएच वैल्यू आती है। तो पीएच हमें कैसे हेल्दी रहना है, कैसे प्रोटेक्टेड रहना है, एनवायरनमेंट से कैसे जुड़ना है, कैसे हम अपने आप को बचा सकते हैं प्रॉपरली अर्थ के, तो एनवायरनमेंट में हम पीएच की अगर समझा जाए तो पीएच वैल्यू एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी लाइफ का। थैंक यू।